एक बार आदत तो लग जाए। आदत नहीं, लिखने की कला तो है ही आपके अंदर, भगवान ने डाला है, आदत नहीं है इसलिए नहीं आता। क्लियर हो गया? यानी एक पॉइंट तो कंफर्म हो गया, लिखना पड़ेगा। अगर लिखना नहीं चाहते हो तो भगवान के लिए बीपीएससी को छोड़ दो, माफ कर दो, हाथ जोड़ रहा हूं, छोड़ दो बीपीएससी, आपके लायक नहीं है, आपके औकात के बाहर की बात है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो भगवान के लिए प्रीलिम से बाहर निकल जाओ। कितने ऐसे बेवकूफ है ना जिनको समझाने से भी मैं नहीं समझा सकता हूं। प्रीलिम्स ले लिया, सोच रहा है प्रीलिम्स जब खत्म हो जाएगा ना, मेंस अपने से कर लेंगे। अपने से कर लोगे मेंस? अब तो प्रीलिम्स अपने से नहीं हो रहा, मेंस की कल्पना कर रहे हो। काहे के लिए? तो 3,000 बचाने के लिए। हम बोले हे प्रभु, भगवान इन लोग को ज्ञान दो। फिर 2,000 क्यों लगाए हो प्रीलिम्स में? वो भी अपने से पढ़ लेना चाहिए था तुमको, वो तो 2,000 गया पानी में। सही बताते हैं अंजलि, हम सीधे कहते हैं 2,000 पानी में चल गया तुम्हारा, तुम कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। और गांव में गधा नहीं बैठा हुआ है कि तुम्हारा पीटी हो जाएगा तो लोग तुमको माला दिखाएगा, आरती उतारेगा। वो तो सीधा कहता है क्या किए, इंटरव्यू में 2 नंबर से कम रहा, ठीक है जाओ सब्जी बेचो। वो सीधा कहता रैंक क्या आया, एक लाइन में आंसर पूछता और तब माला पहनाता। और हम इतने बड़े बेवकूफ हैं, 1,000-2,000 के लिए नहीं ले रहा, नहीं ले रहा है। हम सिर्फ पीटी ही पास करेंगे ना सर, तब देखा जाएगा। पीटी तक में इतना समय भाग जाएगा ना कि पीछे लौटने का मौका ही नहीं मिलेगा तुमको, कभी नहीं मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। 70वीं हाथ से गया, उसके बाद खेल खत्म। एक चीज तो ये, तो इसलिए आप लोग अगर साथ में चल रहे हैं तो दोनों साथ में चलना चाहिए। क्लियर? तीसरा, मेंस में आप क्या करने वाले हैं? मेंस में आपको ये करने वाला हूं, ये मेरे क्लास में आपका डेली चलेगा जब तक मेंस ना खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं ना, सारा जितने भी लोग हैं सब इस न्यूज़पेपर को लेंगे। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक पूरा सारे को ये न्यूज़पेपर लेना हो घर में। थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है लेकिन बड़ा कमाल का है। कॉपी लाएं या ना लाएं, न्यूज़पेपर डेली लेके आएंगे बैग में। आपको पैसा लेना होगा, आप हमसे पैसा ले लीजिएगा, लेकिन भगवान के लिए ये न्यूज़पेपर डेली लाइए। ये एक दिन बैक करके आएगा आपके पास में, ध्यान रखिए, एक दिन 2 दिन बैक करके आता है ये न्यूज़पेपर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर यही लेना है। अब इस न्यूज़पेपर में हम करेंगे क्या आपके साथ में? अगर ये नहीं है तो मेंस अधूरा है। लिखना तो प्राइमरी है, लेकिन लिखना किससे है? इससे लिखना। ये 2 चीज करेगा न्यूज़पेपर। अगर मेरी नजर से देखो तो 3 काम करता जो सबसे इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्र 3 काम कर रहा है एकदम। काम तो बहुत सारा करता है लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है ना? पहला काम, अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है, हटा देता है। डेली शब्द बदलता है, पता चलता है बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, अनुस्वार, कोमा, है ना, पूर्वी राम, ये सब दिखाता न्यूज़पेपर, सिखाता है। एक मेरी नजर में सबसे पहले ये है। दूसरा, लिखना सिखाता है। कैसे लिखा जाता है, लिखने वाला भी इंसान ही है। कैसे लिखना है, कैसे पैराग्राफ बदलना है और कहां पे कौन सा शब्द का प्रयोग करना, ये डेली न्यूज़पेपर दिखाता है। तीसरा, दुनिया से जोड़ता है। 21 दिन आप मेरे साथ रहिएगा ना, मार्केट से एक भी मैगजीन खरीदने का खेल ही खत्म हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा खरीदने का। खरीद के लाइएगा तो कहेगा हम तो पढ़े हुए इतना, इससे तो बढ़िया हम लिख देंगे। आप एक बार मेरे साथ चल के देखिए, एक भी न्यूज़पेपर उसके बाद घर में उठा के नहीं लाइएगा। और ये हम पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। 30 मिनट का टाइम हम देंगे इसमें आपको, 30 मिनट में इसको खंगालना मुझे।
मेंस लास्ट जब टाइमिंग जाएगा 30 मिनट का टाइम देंगे। क्लियर? तीसरा, करंट अफेयर से जुड़ा रहता है मामला, चाहे वो पॉलिटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, है ना, या फिर हिस्ट्री की बात हो, साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, सब इसी से जुड़ा रहेगा, सब मामला आएगा। ये जरूरी है। आज के बाद आप लोग न्यूज़पेपर वाले को बोल देना, भैया सारा न्यूज़पेपर हटाओ, ये न्यूज़पेपर मुझे दो। कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 दिन के बाद आएगा तो 2 दिन के बाद से शुरू करेंगे, हम वहीं से शुरू करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन लगातार ये चलेगा। 200 रुपया तो लगा ही सकते हैं महीना में, अब इतना भी गरीब तो नहीं ही है आप, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये न्यूज़पेपर है, आपको यही सिखा देता हूं पढ़ना कैसे है। जो ऑनलाइन वाले हैं अभी थोड़ा सा फील कीजिए, जब आपके पास न्यूज़पेपर आ जाएगा तो हम आपको सिखा देंगे। अब न्यूज़पेपर है, पहला पेज और अंतिम पेज इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इंसान कोई न्यूज़पेपर लेता है तो पहला पेज और अंतिम पेज को देखने की कोशिश करता है ध्यान से, उसके बाद अंदर का पेज में क्या ड्रामा, पहला और अंतिम। हम स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहला पेज, अंतिम पेज और एडिटोरियल छोड़ के कोई काम का मेरा नहीं, उसके बाद एक कचरा है। कोई दिक्कत? अब देखिए करना क्या इसको है। सबसे पहले तो यह कर लेना है कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह बताऊंगा पहले मैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको लगेगा सब इंपॉर्टेंट ही है। पहले 10-15 दिन मैं सिखाऊंगा कि आप इसमें ये न्यूज पढ़ के आइएगा, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। आपको नहीं करना है, हम क्लिक करवाएंगे, यहां पे रखेंगे न्यूज़पेपर, आपको बताएंगे न्यूज़पेपर खोलिए, सब लोग अपना 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 खोलिएगा, पेज, फर्स्ट पेज निकालिएगा। हम बोलेंगे इससे अच्छा संदेश नहीं जाता, ये स्वीकार नहीं है, ये कॉलेजियम सिस्टम पॉलिटिकल है ना, इसको क्लिक कीजिए, कर दिए। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा साझेदारी बढ़ने का चर्चा है, इसको कीजिए इंटरनेशनल रिलेशन में। तीसरा, दुनिया भर में बढ़ रहे खसरे से मौत का मामला है, ये किससे चला जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी से चल जाएगा, ये साइंस से। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। क्लिक कीजिए, पहला दिन आपसे क्लिक करवाऊंगा, आप क्लिक कर दिए, उसके बाद बोलूंगा आप अपने से पढ़ के आइए, आप अपने से पढ़ के आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं यहां से पढ़ूंगा और बताते चलूंगा, यहां से यहां तक अंडरलाइन कीजिए। आप पढ़ लिए ना, आपका समझा हुआ ना पढ़ के, अब मैं कहूंगा यहां से यहां तक अंडरलाइन कीजिए। 30 दिन के बाद सुजीत सर को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद अंडरलाइन भी करके आइएगा और टॉपिक को सेलेक्ट करके भी चलाइएगा, बस 30 दिन दे दीजिए। और अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो मेंस में किसी की ताकत नहीं है जो आपको गिरा कर दिखा दे। लिखने के बाद सेकेंडरी और लास्टली जो रहेगा वो न्यूज़पेपर रहेगा, और यही न्यूज़पेपर हमारा सुजीत सर मेंस में भी काम करेगा। यही न्यूज़पेपर अगर कंटिन्यूटी में जुड़े रहेंगे सुजीत सर तो हमारा एसे में भी काम करेगा। यही न्यूज़पेपर जो है आगे चल के इंटरव्यू में भी काम करेगा। इस न्यूज़पेपर का इतना वैल्यू है, ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है, सबको जो चाहिए वो क्या चाहिए, एकदम बना बनाया हुआ सब चीज चाहिए। अरे बना बनाया जो बना रहा वो ज्ञान हो रहा, उसको ना हो रहा ज्ञान, आपको कहां ज्ञान हो रहा। न्यूज़पेपर वाला इसको बनाया तो पूरा ब्रीफली डिटेल से बताता है, मैगजीन वाला क्या करता है, इसको छांटता है, तो नॉलेज तो उसके पास जा रहा, आपके पास क्या जा रहा, आपको तो बना बनाया मिल रहा है। खाना हमको दे देगा, क्या खाना कैसे बनाए तो वो हम कैसे सीख पाएंगे, हमने तो मेहनत कुछ किया ही नहीं, हमारे पास तो आ गया, हम खा लिए। आज के बाद आपको मेहनत करना न्यूज़पेपर में, दुनिया को बताना कि न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता, जिस दिन समझ में आएगा उसी दिन रिजल्ट हो जाएगा घर में, और ये आपका पीटी भी क्रैक करवा देगा देखते देखते। चीज मेंस का और कमाल 3 जगह, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सिस्टम आपको अच्छा लगेगा तो करवाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो ये मेरे पार्ट का नहीं है, ये मेरे पार्ट का नहीं है, लेकिन अगर ये मैं करवा दूंगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं रोक पाइएगा खुद को। क्लियर? अब यहां के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है इसमें एडिटोरियल, जनसत्ता। इतना सा शब्द अगर डेली किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर जा रहा है उसको नॉलेज नहीं होगा,
नॉलेज की तो गंगा बहेगी। आंख खोलिए, समझे? जाइए मुंह धो के आइए। सुबह सुबह सोते हैं, आधी जिंदगी सो के गुजर गई, क्लास में बैठ के नींद ले रहे हैं। आप समझिए, देखिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, जल की बर्बादी रोकना जरूरी है। जल ही जीवन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ये पार्ट किस में चला जाएगा? ऐसे में तो जाएगा ही। कौन से पार्ट में जाएगा सब्जेक्ट में? इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा, पर्यावरण का बात है। क्लियर है ना? हाँ, उसी मात्रा ये उसका है। जल की बर्बादी का सीधा सा मतलब है, अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि अगली बार जब वर्ल्ड वार होगा तो पानी के लिए होगा। वो दिन दूर नहीं है, इतना बड़ा है हमारा। आप भूखे रह सकते हैं 10 दिन, लेकिन जल के बिना 2 दिन भी नहीं रह सकते, मर जाइएगा। अब जब हम ये पढ़ेंगे तो आप सिर्फ पढ़ के आइएगा, आपको करना कुछ भी नहीं है। आइए बैठिए, आपको सिर्फ पढ़ के आना है। कोई दिक्कत? समझ रही लवली? आपको सिर्फ पढ़ के आना है। जब पढ़ के आप आइएगा तो हम यहां पे जब कल बताएंगे आपको कि देखो बाबू ये पढ़ के आ गए, तो हां अब देखो, इसमें देखो, नीचे देखो, जिसे पूरी दुनिया ने जनसंख्या भारत का 18% हिस्से में जल उपलब्ध कराना होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। वैसे ही अभी ऐसे ही बता रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, वैसे ही यहां पे बता देंगे। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत 2075 कार्यकारी जारी की है। अब अभिनव भारत मिल गया करंट अफेयर का। अभिनव भारत किसने जारी किया? नीति आयोग ने। 2075 क्या है इसका उद्देश्य? यहां पढ़ने के बाद आपको मिलेगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जिसमें जीवन, कृषि, आर्थिक विकास, परिस्थिति, पर्यावरण में पानी की पर्याप्त होना जरूरी है। पानी के बिना सब कुछ खत्म है, सिर्फ हम ही नहीं मरेंगे थोड़ी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, है कि नहीं? पशु पक्षी मर जाएंगे, हमारा वातावरण में जो सिस्टम चल रहा है वो सबके सब क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा पानी के बिना। क्लियर है? तो ये सब अंडरलाइन आपको करवाते हैं। आपको करना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ के आना थ्रूली। समझ रहे विवेक जी? क्लियर है? इसको पढ़ के आना। आपको क्या लगता है 30 दिन के बाद जब आप हमारे साथ जुड़िएगा तो स्वाभाविक है आप कभी ना कभी बुक स्टॉल पे जाइएगा ही जाइएगा, तो न्यूज़पेपर सॉरी मैगजीन तो उठाइएगा उठाइएगा। जब उसका आगे का हेडिंग डालिएगा ना, निकालिएगा ना, क्या क्या इसमें टॉपिक दिया हुआ है। अक्सर हम वही देख के लेते हैं ना कि क्या है, ऊपर का पृष्ठ देख के तो हम लेते नहीं है, हम तो इतने गधे हैं नहीं। हम तो देखते हैं कि अंदर में क्या क्या टॉपिक दिया गया। तो देखिएगा कि जो हम पढ़े हैं, जो हम समझे हैं, जो जानते हैं वही दिया, तो हम इसको ले जाकर पैसा क्यों बर्बाद करें? उसको खरीदने में 100 रुपया तो लग ही जा रहा है ना, इसको खरीदने में 180 रुपया, 80 रुपया ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा ज्ञान, कई गुना जो आप सोच ही सकते हैं। अगर सिर्फ न्यूज़पेपर कोई इंसान अच्छे से ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ लेना, उसका ना पीटी कभी रुकेगा ना मेंस रुकेगा कभी। सिर्फ इसको मैं पढ़ा दूंगा ना, इससे आपका निकल जाएगा। इतनी ताकत है इस न्यूज़पेपर में। चाहते तो हम हिंदुस्तान भी ले सकते थे, चाहते तो हम दैनिक जागरण भी आपको बता सकते, लेकिन ये चुने हैं तो कोई तो बात है। क्या बात है? वो तो बात की बात है। इस न्यूज़पेपर को लाना है, इस न्यूज़पेपर की चर्चा होगी आपके साथ में। ऑनलाइन में जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, सारे लोग प्लीज इस न्यूज़पेपर को आज से खरीदना शुरू कर दीजिए। भगवान के लिए कभी ये मत कहिएगा सर पीडीएफ है, छोड़ दीजिए, इतना तो खर्च हो ही रहा, 200 रुपया खर्च होगा 10 महीने में, 2000, 2000 ना, 2000 तो ऐसे ही बैठ के खा ही रहे, एक महीना में कुछ नहीं किए, वो तो अभी जो फेस्टिवल है 1 महीना तो खत्म हो गया, गया 2000 किराया। मकान मालिक तो लेगा ही, चाहे आप रहिए या ना रहिए। अगर इसको लेने से 2000 जा रहा तो ये तो 2 लाख के बराबर है। इसको जरूर लीजिए, बाकी कोई न्यूज़पेपर नहीं। जो ले रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, एक न्यूज़पेपर लीजिए प्लीज, 5 न्यूज़पेपर मत पढ़िए, एक को ही 5 बार पढ़िए। क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको कटिंग नहीं करना, कहीं लिखना नहीं है पागल की तरह, एक डायरी बना लेंगे उसमें लिखेंगे ना। न्यूज़पेपर को देखिए, आप देखिए मैं क्या किया हूं, आप साइड में देखिएगा पिनअप किया हुआ दिख रहा, देखिए पिनअप किया हुआ है। पिनअप इसलिए ताकि मैं किसी भी तरीके से खोलूं, ये क्या होगा,
टेढ़ा कभी होगा नहीं। न्यूज़पेपर टेढ़ा हो जाता है ना तो रखने में भी बुरा लगता है, फिर दोबारा पढ़ने में भी मजा आता। देखो ऐसे रखाएगा, खराब लग रहा है ना, ये भी साइंस है। लेकिन हमारा न्यूज़पेपर कभी ऐसे नहीं होगा क्योंकि पिनअप किया हुआ। ये जब रहेगा तो सही स्थिति में रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पिनअप मार दिए। जो कंडीशन है उसी कंडीशन में रहेगा। चाहे कोई भी आदमी पढ़े, ये रखेगा वही, जब भी होगा देखो ऑटोमेटिक हो गया। तुम अपना न्यूज़पेपर ले लो, उसको आगे करो पीछे करो एडजस्ट करो, फिर भी बराबर नहीं होगा। तो एक पिनअप आगे में मार दीजिएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं है। जब तक आप एसडीएम नहीं बन जाइएगा तब तक ये आज से काम का। ये समझिए आपका गहना है, कोई चोरी ना कर ले। ऐसा जगह रखिए कि अगर सुबह पढ़ रहे हैं तो शाम में भी बैठे बैठे मन नहीं लगा तो एक बार रिवीजन मार दे। 7 दिन में एक बार रिवीजन मार दे टाइम निकाल के। गहना है, इसके हर एक शब्द में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ। क्लियर? ये मुझे बताना था। आज के बाद दोबारा इतना नहीं करना, उसके बाद आना है फटाफट बताते जाना, सिखाते जाना, समझाते जाना। इसी पे एक टॉपिक दे देंगे, आप इसी पे लिख के लाख हमको दिखा दीजिए। जो पढ़िए वो तो लिख सकते हैं ना। क्या पूजा, जो आप पढ़ रही हैं वो तो लिख के लाकर दे सकते हैं हमको, हम एडिटोरियल ही बच्चों से लिखवा लेंगे। क्या ज्ञान का ज्ञान, और बदले में फिर से उसको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा लिखने वक्त। तो ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या होगा, वो रिजर्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? बंद करें? चलिए आइए अब देखिए, जब हम मेंस पढ़ाएंगे तो हमारी रणनीति क्या होगी। इधर देखो, मेंस पढ़ाने का सबसे बड़ी रणनीति यह नहीं होनी चाहिए कि कितना बड़ा और कितना बढ़िया नोट्स दे रहे हैं, बकवास है। मेंस पढ़ाने की यह रणनीति नहीं होनी चाहिए कि कितना बड़ा स्टार टीचर है, महाबकवास है। मेंस पढ़ाने की रणनीति क्या होनी चाहिए कि क्लास में यहां से लेके वहां तक अंतिम बच्चा जो बैठा हुआ है उसे लिखना आ जाए, वही ग्रेट टीचर है। और लिखना तब आएगा जब टीचर उसको लिखवाना शुरू करेगा। लिखना तब आएगा जब अच्छे तरीके से उसको समझाइएगा, तब आएगा। क्योंकि क्लास में आप बड़ी बड़ी बात नहीं बोल सकते हैं। क्लास में हर तरीके का लड़का बैठा हुआ, लड़की बैठी हुई है, कोई बहुत इंटेलिजेंट भी बैठा हुआ, कोई बहुत कमजोर भी बैठा हुआ है। हमको सबको लेके चलना है। अगर हमको सबको लेके चलना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र है एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र। अगर एनसीईआरटी को पकड़ लेंगे तो सब समा जाएगा उसमें। जो इंटेलिजेंट भाग रहा है वो भी सिलेक्शन ले लेगा, जो सबसे पीछे में बैठा हुआ है उसको भी समझ में आ जाएगा, वो भी आके सिलेक्शन ले लेगा। सबसे बढ़िया एनसीईआरटी, मैं 100 बार बोल चुका हूं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की तरफ पढ़िए, एनसीईआरटी की तरफ लिखिए। आप जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, क्या स्ट्रेस होता है? जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो लगता है पढ़ नहीं रहे सुजीत सर, लग रहा है कि हम ही किताब लिखे हैं। कभी एनसीईआरटी को, अब ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी हमको पैसा दिया बोलने के लिए। कहीं के दिमाग में एक खतरनाक आदमी हमारे यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, मनुष्य, हाँ, कि पैसा दिया इसलिए इतना बड़ा गीत गा रहे हैं एनसीईआरटी का। कसम खा लीजिए, आज इसी मंदिर के नीचे हम सब मिलकर एनसीईआरटी की तरह पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की तरह हम पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी की तरह आप लिखेंगे, और एनसीईआरटी की तरह ही बोलेंगे जमाने को। कोई ज्यादा दिखावा नहीं करना। इस दुनिया में सबसे बड़ा सक्सेसफुल वही इंसान है जो एकदम नॉर्मल है, लोग उसी की पूजा कर रहा है। हाई फाई वाले का कोई पूजा नहीं करता, मन ही नहीं करेगा बात करने का। एक आया, हाँ जी 5, इधर बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड, हटो, हट जाओ, हटो, साहब जा रहा है। वैसा इंसान के सामने कोई सेल्फी लेता है क्या? कभी देखे लेते वो उसको? कभी नहीं लिया। किसके साथ जाता है? अब्दुल कलाम सर जैसे इंसान जब चले ना तो धरती को भी गर्व हो कि मैंने शेर को लाल पाल रहा हूं धरती पे। जब चले तो हर कोई मुस्कुराए। उनके सामने जब फोटो को खिंचाता तो ऐसे करते हुए देखे हो? उनके सामने जब फोटो खिंचाता है तो लगेगा कि सम्मान के साथ, क्योंकि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अब तो है नहीं। जहां भी है भगवान उनको, अल्लाह उनको अपने पास में जगह दे, वैसा व्यक्तित्व बनाने के लिए
वैसा इंसान को ढूंढता जो एकदम सिंपल रहता हो, सिंपल बोलता हो, सिंपल सीखता हो और सिंपल लिखता हो। आदमी उसी के पीछे दीवानगी पैदा करता। ओवर स्मार्ट वाला तो मोबाइल बन जाता, हर 2 साल के बाद रिपेयर में चला जाता। आगे समझ में? ऑनलाइन वाली सब समझ रहे हैं? ये जीवन का यथार्थ आपको बता रहा हूं, सीख लीजिए। एकदम नॉर्मल रहिए। दुनिया क्या कहता है तेल न जाए, आप ईमानदारी के साथ में एकदम रहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यानी दूसरी बात हो गया कि मेंस लिखने का मतलब, मेंस का मतलब है लिखना। आज से अभी से ही आपका लिखना शुरू हो गया। एक क्वेश्चन डेली लिख कर लाइएगा। चाहे आपका 1 घंटा टाइम खर्च हो, चाहे आपका 2 घंटा टाइम खर्च हो, चाहे आपका 3 घंटा टाइम खर्च हो, या चाहे 5 घंटा टाइम खर्च हो। बाबू सुग्गा तोता नूनू बोलने में 3 घंटा जाता है ना? आजकल तो यही ट्रेंडिंग में चल रहा है, जाता है ना? 1 घंटा लगा कर लिख लो ना। ऐसा ऐसा बाबू सुग्गा तोता जो हो वो पैर दबाते हुए दिखेगा, आपके घर में नौकर दिखेगा, आपके घर में नौकर दिखेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। इससे बढ़िया नौकर रहेगा तुम्हारा। गलत बोल रहे पूजा, टाइम दो नहीं। यहां मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण, ये 10 महीने किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती को देना। बस उसके बाद आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। आप ये करना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा रिजल्ट। वरना दुनिया के पीछे भागते रहिएगा, दुनिया एक दिन आपको बेरोजगार बनाकर छोड़ देगी। फिर इसी सड़क पे घूमते हुए दिखिएगा आप। अभी भी वक्त है, वक्त को पहचानिए। 10 महीना बहुत होता है। इसके बाद दोबारा समय नहीं मिलेगा। मैं पीटी में भी बोला हूं, मेंस में भी बोल देता हूं और अंतिम क्लास में बोलूंगा ये बात। इसके बाद अगर दुनिया में कोई पास करवा दे ना तुम लोग को, मैं अपना नाम बदल दूंगा। आज से तैयारी करने वाला, मैं अपना नाम बदल दूंगा, जो कहोगे नाम रख दूंगा। अब नहीं होगा तुमसे। अगर अब नहीं हुआ तो बोलो ये बात क्यों बोलते हो? इसलिए बोलता हूं क्योंकि इतना बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट आ रहे हैं, है कि नहीं? इतना एक लॉन्ग टाइम है, पता है आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव आने वाला, लोकसभा है, तो ये डेट तो ऑटोमेटिक आगे भाग जाएगा। इतना बड़ा गैप है, सब कुछ जानते हुए भी, चाहे कोई बोले या ना बोले, इतना बड़ा टाइम है, उसके बाद भी अगर हम क्रैक नहीं कर पाए तो शर्म नहीं है तो और क्या है? निकलो कटिहार, चल जाओ, जाओ कटो कटिहार में। खेल खत्म हो गया। गलत बोलते हैं शिवम जी, है ना? सही बात। ये चीज, ये मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ये बस आपको झोंक रहे हैं। अंतिम समय है, लौट के नहीं आएगा। क्लियर? अब ये लिखिएगा, जब आप लिख के लाइएगा कोई भी टॉपिक पे, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर देखो फिर मोबाइल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस टॉपिक पे आप लिख के लाइएगा उस पे हम 15 मिनट चर्चा करेंगे। इससे आपको हर दिन नॉलेज 15-15 मिनट का गेन होते चला जाएगा। ये सब टाइम जो है एक्स्ट्रा टाइम है जो देना मुझे आपको। एनी हाउ रिजल्ट देना। 30 में अगर 20 रिजल्ट दे दिए तो हाहाकार मच जाएगा मार्केट में, हाहाकार मच जाएगा। कौन आया नया? हालांकि नया नहीं है, संस्था का नाम नया है ना? आप सोच रहे हैं 21 में 9 का रिजल्ट हुआ, चिपका हुआ। आप लोग का रहेगा तो देंगे, पूरा ढक देंगे, दीवार ही नहीं दिखेगा। लगेगा मंदिर में उतना फोटो नहीं जितना सुजी सर के क्लासरूम में फोटो। क्या बोले? हाँ हटा देंगे, आप आइएगा तब ना, चले। हटा। ये लोग प्रेरणा स्रोत हैं और कुछ नहीं है। ये लोग भी दुख झेले, ये लोग भी आप ही की तरह है। गरीबी घर से हैं, कोई रईस घर से नहीं है, इसमें एक भी नहीं है रईस घर से। आइए अब शुरुआत जो होगा, चलें। अब क्लियर हो गया ना पूरा कॉन्सेप्ट? इतना कर लीजिए, मेंस आसान है। क्लियर है ना? मेंस आसान है। अब आगे आते हैं इतिहास। हर टीचर आएंगे, अपना अपना सिलेबस बताएंगे।
मैंने पहले भी बताया हूं कि कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सिलेबस नहीं बताएगा। मॉर्निंग के टाइम में देखे होंगे मैंने पूरा सिलेबस बताया, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जो टीचर आए उनको भी आपके सामने बोला पहले पहले सिलेबस बताइए जाके। जो भी टीचर आएंगे पहले सिलेबस, उस सबसे कोई कंप्रोमाइज नहीं, सिलेबस बताइए ताकि बच्चे के दिमाग में चल जाए सिलेबस है सही तो हाँ अब आप पढ़ाइएगा तो मैच करवाएगा कि सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं। अभी हम आए हम सिलेबस, हमारे बाद पॉलिटी वाले टीचर आने वाले हैं, वो भी आके सिलेबस ही बताएंगे पहले, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करेंगे। जब तक सिलेबस नहीं तब तक कोई उपाय नहीं, है ना? सही प्रोसेस से हम लोग चले। दिख रहा है आपको विवेक जी? हटा दे, ठीक। आइए थोड़ा और इधर खिसका लीजिए ना, आइए। थोड़े पूजा भगा देगी आपको, नहीं ना भगाएगी पूजा? हाँ आइए, चलिए सब भाई बहन की तरह है ना पूजा? हाँ चले इतिहास, आइए इसके सिलेबस को देखते हैं। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या, जरा सा देख लिया जाए। सर मैं अभी बस में हूं तो नेटवर्क नहीं आ रहा, क्लास बाद में। कोई बात नहीं मदन जी। चलिए नमस्ते सर, मैं जॉब करता हूं, मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा, 5 से 6 घंटा मैक्सिमम। कोई बात नहीं अमित जी, पीटी और मेंस एक साथ करूं या अलग अलग? अमित जी आप भी बच्चों जैसा क्वेश्चन करते हैं, आप समझदार होकर जब भी करना है पीटी मेंस और एसे तीनों एक साथ, किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए तीनों एक साथ कर लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। आप बैठ के सोचते रहिए, करने वाला आपका कर रहा है, कॉम्पिटिटर जो है वो तैयारी कर रहा है, बैठे रहिए, बैठ जाइए। सिलेबस, इतिहास का सिलेबस, सबसे पहले इतिहास में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा हार्ड है, अगर थोड़ा सा उसको समय दे दें तो आसानी से समझ जाएंगे, और वो दोनों टॉपिक जो है लास्ट में बताएंगे या बीच में बताएंगे जब इंटरेस्ट से। आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इतिहास से प्रेम नहीं होता, कई को लगता है इतिहास नहीं होता ना तो बीपीएससी फोड़ देते, ऐसे भी स्टूडेंट बैठते हैं। लेकिन आपको बता दे बिना इतिहास का जग सुना है, बीपीएससी सुना। इतिहास आपको सीखना ही होगा, समझना ही होगा, इतिहास से प्यार करना ही होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको हम इतिहास से प्यार करना सिखाएंगे। सबसे पहले यहां पे जो होगा वो दार्शनिक, इसमें आपका दिख रहा है ना? हाँ, नेहरू जी, गांधी जी और टैगोर जी। एक पार्ट और निकलता है, आपने सिलेबस जो सर, जो भी सर आके सिलेबस बताएं, सिलेबस जरूर लिखिए, अपने से बढ़िया से बना लीजिए, कलरफुल बना के, और जहां पे आप पढ़ते हैं ना वहां पे जरूर लिख दीजिए, चिपका दीजिए। सिलेबस रहता है ना, बहुत एनर्जी मिलती है, आपको बता देते हैं। नेवर गिव अप की जरूरत नहीं है, सिलेबस की जरूरत है, ठीक है ना? आइए बंद कीजिए, इधर देखो, देखो ना, याद हो जाएगा, मैं दिमाग में ही डाल दूंगा। नेहरू जी, अन्न, अगर अन्न करे तो, हालांकि पिछली बार से नहीं पूछा लेकिन फिर भी, अन्न करे तो अन्न में अगर देखा जाए तो राजेंद्र बाबू। एक चीज बताऊंगा, बस एक बार देख लीजिए, लोहिया जी, अनुग्रह नारायण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अन्न। देखिए इसकी सिलेबस की क्या खासियत है, इतिहास की, मेंस की, इसमें जो भी पढ़ाएंगे ना बिहार से रिलेटेड पढ़ाएंगे। रात में जगे रहते हैं क्या आप? तो फिर नींद कैसे आता है आपको क्लास में? ठीक है ना, इसमें जो पढ़ेंगे बिहार से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक देंगे ना, सबको बिहार से जोड़ के पढ़ना, मजा आएगा। अपने बिहार के बारे में, बिहार की इतिहास को जान जाना, बिहार के सिलेबस को कंप्लीट कर देना।
क्लियर हुआ? बिहार के इतिहास को जान जाना, हो गया कंप्लीट सिलेबस। अभी देखो ना, सब वही दिखेंगे। एक तो ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो हार्ड है वो क्या है? कला और संस्कृति। आपको इतना अच्छा से पढ़ा देंगे, बता देंगे ना, कि एकदम आसान लगेगा। हाँ, ले लो पूरा सांस, यही ले लो क्लास में ही। मौर्य कला, पांडु कला, पाल कला, पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग्स। ये है सिलेबस। ये दो जो है टॉपिक, पहला और ये हुआ दूसरा। ये दो जो है, जितना सिलेबस है ना हम लोग का, अभी रुको, जितना भी सिलेबस है ना, इन दोनों में